कांग्रेस के कैंडल मार्च में काफी भीड़ देखने को मिली। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस का कैंडल मार्च और राहुल गांधी दीगर लीडरान भी इस कैंडल मार्च में शामिल है। कांग्रेस के कैंडल मार्च में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लाइव तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस कैंडल मार्च करती हुई दिल्ली में, राहुल गांधी दीगर लीडरान भी इसमें शामिल हैं। कांग्रेस के कैंडल मार्च में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। आप देख भी सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, कई लोग इस कैंडल मार्च में शामिल हैं। पहलगाम हमले के खिलाफ ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। वहीं इस कैंडल मार्च के हवाले से पुलिस ने रुकावटें खड़ी की है। बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का ये कैंडल मार्च दिल्ली में, राहुल गांधी के अलावा और भी कई लीडरान इस कैंडल मार्च में शामिल हैं। पहलगाम हमले के हवाले से कांग्रेस ने ये कैंडल मार्च निकाला है और कई लोग इस कैंडल मार्च में शामिल हुए हैं। हालांकि पुलिस ने रुकावटें खड़ी की है, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं राहुल गांधी कांग्रेस के दीगर लीडरान ने ये कैंडल मार्च निकाला है। पहलगाम हमले के हवाले से ये कैंडल मार्च तो दिल्ली में कांग्रेस का कैंडल मार्च जारी है। आगे बढ़ते हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात की। इसका मकसद मकतूल सयाहों को खराज अकीदत पेश करना था। उमर ने पहलगाम सानहे को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। सयाहत के स्टेक होल्डर्स के मसाइल के हवाले से होम मिनिस्टर से बात की है। उन्होंने कहा कि उनकी मुकम्मल हिमायत कश्मीरी अवाम के साथ है। उमर ने कहा कि उन्होंने मुख्तलिफ रियासतों के वज़ीर आला से बात की। उन्होंने यकीन दिलाया कि हर कश्मीरी तालिब इल्म और ताजिर महफूज रहेगा। उमर ने कहा कि वो माली मुज़मरात पर तबादले ख्याल करेंगे जिनका इस वक्त सयाहत के स्टेक होल्डर्स को सामना है। सिंतास मुआहदे के मामले पर सीएम ने कहा कि हम हमेशा इस मुआहदे के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद श्रीनगर में 2 मिनट की खामोशी उन तमाम अनासिर को वाज़े जवाब है जो कश्मीरी अवाम के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। खुले अल्फाजों में ये कहा कि जो ये हमला हुआ ये हमारे लिए नहीं था। इट वॉज नॉट इन आवर नेम। हम ना इसके साथ थे, ना है, ना आगे रहेंगे। Now, government of India has taken some steps as far as Jammu and Kashmir is concerned. Let's be honest. We have never been in favor of the Indus Water Treaty. We have always believed that the Indus Water Treaty has been the most unfair document to the people of Jammu and Kashmir. Now, what the medium to long-term implications of this are, that's something we will have to wait to see. मीरवाइज उमर फारूक ने श्रीनगर की जामा मस्जिद में अपने खुतबे में पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे कश्मीर और इसके अवाम के मफादात के खिलाफ काम करने वाले अनासिर की तरफ से अंजाम दिया गया एक बुज़दिलाना फ़ाल करार दिया है। मीरवाइज ने मासूम जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया और मकतूल सयाहों को शहीद करार दिया। उन्होंने मरने वालों की याद में 2 मिनट की खामोशी और घिनौने हमले के खिलाफ एहतजाज के तौर पर इज्तिमा की क़यादत की। मीरवाइज ने कुछ हल्कों की जानिब से मुसलमानों और कश्मीरियों को बदनाम करने का इल्ज़ाम लगाया। मीरवाइज ने इस बात का इयादा किया कि इस तरह की कार्रवाइयों का मकसद खित्ते के अमन और रहमानगी को दरहम बरहम करना है और ये कश्मीरी अवाम की मर्जी की नुमाइंदगी नहीं करते। जम्मू कश्मीर की आवाम बुजुर्गों, हम कश्मीरी आवाम से ज्यादा इस तरफ को अपनों को खोने को
शहीद किए हो। ये गम और ये तकलीफ सिर्फ उनके लिए नहीं है, हम भी इस गम और तकलीफ में बराबर शामिल हैं। कश्मीरी आवाम ने अपने इस अमल से ये वाज़ेह पैगाम दिया है क्या कि वो इस तरह के बुज़दिलाना इक़दामात की कतई मुखालफत करते हैं। हम भारत की मुख्तलिफ रियासतों की हुकूमतों से अपील करते हैं कि वो कश्मीरी तलबा और दीगर जो कश्मीरी जो शहरी हैं उनके हिफाजत को यकीनी बनाए और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। और हम एक बात कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के आवाम बिना लिहाज मजहब और मिल्लत जो है इस खूनी मामले के खिलाफ न सिर्फ सराहना एहतजाज है बल्कि हम ये महसूस करते हैं कि ये अमल बिल्कुल नाकाबिल कबूल। अंजुमन शरई शियान के नुमाइंदे आगा सईद मुश्तबा ने बडगाम में एहतजाज के दौरान कहा कि वो दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि दहशतगर्दी की कश्मीरी समाज में कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्दी की सोच रखते हैं उन्हें समझना चाहिए कि उनके लिए अब जमीन तंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों ने जिस तरह से पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद एहतजाज किया, इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ के लोग अमन के साथ हैं। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शियान की जानिब से बडगाम में पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया। जुमे की नमाज के बाद लोग इमाम बारगाह बडगाम से बाहर आए और मीन चौक बडगाम तक एहतजाजी मार्च किया। एहतजाज की क़यादत आगा सईद हसन अल मौसवी ने की। ऐसी दहशतगर्दाना हरकत को तस्लीम नहीं करेगी। जो इस वाक़ा की खबर सुनते हुए कश्मीरी कौम सड़कों पर उमड़ आया और अपने गम गुस्से का इजहार करते हुए ये बात साबित कर दी कि किसी भी कीमत पर कश्मीरी किसी भी दहशतगर्दी का जो है न ताउन कर सकती है न उसको मान सकती है, बल्कि कश्मीरियों का स्टैंड दहशतगर्दी के खिलाफ है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ वादी कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज भी नमाज जुमा के बाद कई मकामात पर लोग सड़कों पर निकल आए और इस हमले के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। अनंतनाग में भी लोगों ने नमाज जुमा के बाद एहतजाज किया और एहतजाजियों ने कहा कि इस तरह के हमलों की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। उन्होंने मुतासरीन के साथ यकजहती का इजहार किया। मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। आज जो ये हमारे ऊपर दाग लगा है, ये दाग मिटेगा, लेकिन इससे हमको पहल करनी है। ये जो है अभी इस वक्त हम इसके हक में निकले हैं कि ऐसा वाक़ा दोबारा रोनुमा नहीं होना चाहिए। आदिल यहाँ पे अपने टूरिस्ट को बचा दे अपनी जान भी दे दी उन्होंने। ये भी उस मीडिया वालों को ये भी बात भी उजागर करनी चाहिए कि अगर उन्होंने ये पे कि यहाँ पे किया है, वो भी मुसलमान भी मरा है। यहाँ पे खाली हिंदू नहीं मरा है, मुसलमान भी मरा है। इसलिए हम इस बात की भरपूर मजम्मत करते हैं ये जो पहलगाम वाक़ा हुआ है, और इस बात की मजम्मत करते हैं जो यहाँ पे अभी हो रहा है। हमने अभी मस्जिद में भी ये बात अर्ज कर दी कि इस्लाम इस चीज की कतन इजाजत नहीं दे रहा है। न इस्लाम की ये तालीमात है, न नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये सिखाया है, न ही हमें जो हमारा दीन है इस्लाम, न ही हमें इस चीज की इजाजत दे रहा है। जिस तरह हम इस चीज की मजम्मत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो हुआ है, और आइंदा भी ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि कशीर वाले उनसे ये मिजाज रूदमुत कि जिस वक्त मेहमान नवाजी इनकी ऐसी रही है कि खाना अपने लिए बनाया हुआ होता था, लेकिन जिस वक्त मेहमान घर में पहुंचते थे तो उन्होंने अपने बच्चों को भूखा रखवाया, उन्होंने अपने घर वालों को भूखा रखवाया, लेकिन ये मेहमान और आए उनको खाना खिलाया। रात को मालूम नहीं कब फिर बनाया बच्चों के लिए, लेकिन ये हमारी रिवायत रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। बांडीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। कुलनार इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा।
उधमपुर के शहीद जवान जंटू अली शेख को जम्मू में दी गई श्रद्धांजलि। कल आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हुए थे शहीद। पश्चिम बंगाल के नादिया में पैतृक आवास के लिए रवाना पार्थिव शरीर। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। आतंकी आसिफ शेख और आदिल गुरी के घर में विस्फोट। त्राल में आसिफ शेख और बिजबेहड़ा में आदिल गुरी के घर पर धमाका। दोनों पहलगाम